नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। तो हम ज़िक्र पाक कर रहे थे दस्तगीर बेकसां मुजद्दिदे सिलसिला साबरियाँ हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने एक रात ख्वाब देखा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक किताब हज़रत अब्दुल कुद्दूस गंगोही को दी। तो हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के दिल में ये ख्याल आया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम का आना तो बंद हो गया और जिब्राईल अलैहिस्सलाम तो आक़ाए नामदार सरवर कायनात की बारगाह में आते थे, कहीं ये शैतान लईन तो नहीं है। बस दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि थोड़ी देर के बाद में देखा कि आक़ाए नामदार सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए और जिब्राईल अलैहिस्सलाम से हम कलाम हो रहे हैं। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम से हम कलाम हुए और जिब्राईल हुजूर से हम कलाम हुए तो फिर कुतुब आलम के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, एकदम जब ये ख्याल आया कि शैतान की ये मजाल नहीं है कि वो आक़ाए नामदार सरवर कायनात से हम कलाम हो। बस आपको जो ये कन्फ्यूजन था ये दूर हो गया और आक़ाए नामदार सरवर कायनात जाने लगे और जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी जाने लगे। तो जाते जाते कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने आक़ाए नामदार सरवर कायनात का दामन पकड़ लिया और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिब्राईल ने मुझे किताब दी है, मैं इसका क्या करूं? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल कुद्दूस ये मेरी मुताबात है और इस पर अमल करो, यानी कि मेरी सुन्नत के ऊपर अमल करो। बस आँख खुल गई। उसके बाद आलम यह हो गया था शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का कि किस तरह वो शरीयत मुताहरा की पाबंदी करते थे। इसके लिए तो बहुत वक्त दरकार चाहिए। कोई लम्हा, कोई सांस, कोई वक्त उनका ऐसा नहीं था जो शरीयत से जर्रा बराबर भी तजावुज करता हुआ हो। बिल्कुल हमा वक्त आप शरीयत मुताहरा का इतना ख्याल रखते थे, इतना ख्याल रखते थे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और कमाल ये था कि जो गोश्त था आप तनावुल नहीं फरमाते थे, क्योंकि कि भाई ये जिसने ज़बीहा किया है वो शरीयत के कानून जानता है या नहीं, उसने सही तरह से उसे ज़िबा किया है या नहीं। तो इस वजह से आपने गोश्त खाना ही तर्क कर दिया। काफ़ी अरसे के बाद में फिर एक कसाब हजरत का मुरीद हो गया तो आपने उसे तमाम अरकान ज़बीहा के सिखाए। उसके बाद में जब वो सीख गया तो उसके हाथ का आप जो है गोश्त कभी कभी तनावुल फरमा लिया करते थे। और पानी जो है वो आप आम जो करीब में तालाब थे वहाँ का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि दूर दराज से जहाँ पर लोग बहुत कम पहुँचते थे वहाँ का पानी आप लेकर आते थे और उससे आप जो है अपने उसे इस्तेमाल में वो लिया करते थे। और इतनी रियाजत और इतनी मुजाहिदात आपने करी हैं कि सिलसिलाए साबरिया के अंदर और कोई इतनी शरीयत की पाबंदी, इतनी रियाजात, इतने मुजाहिदात, इतना तकवा, इतनी परहेजगारी और कहीं देखने को नहीं मिलती। आपने 6 महीने रदोली शरीफ में, क्योंकि शेखुल आलम ने 6 महीने हफ्से कबीर किया था, यानी कि कब्र में चिल्ला किया था, तो आपने उनकी मुताबात में वहाँ एक इमली का दरख्त था और इमली के दरख्त के अंदर आपने 6 महीने उसके अंदर चिल्ला किया। और तमाम फराइज, वाजिबात, मुस्तहबात और सुनन, इन सब के अलावा आलम यह था कि आप हर रोज शब में 400 नवाफिल पढ़ा करते थे और मुद्दत तक ये पढ़ते रहे। और आपने साल साल, जैसे सिलसिला चिश्तिया के अंदर नमाज माकूस पढ़ी जाती है और इसे सबसे ज्यादा हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ा है। आप साल तक खुद आलम नमाज माकूस अदा करते रहे। इशा की नमाज के बाद में अपने आप को उल्टा लटका दिया करते थे और तहज्जुद के वक्त जो है आप फिर उठते थे। साल तक आप वो पढ़ते रहे और अक्सर साइमुद्दहर रहते थे, यानी कि रोजे से रहते थे। और कभी कभी
कई साल आपके ऐसे गुजरे कि पूरी पूरी रात आप जो है जिक्र जहर, मतलब इशा की नमाज के बाद से जो आपने जिक्र जहर शुरू किया है तो सुबह आपने कर दी। और इसके अलावा शगल बातिन में अलग वो मतलब मशगूल रहा करते थे। और आलम यह था कि सजदा करते करते आपके जो घुटने थे इसके कपड़े जो है वो फट गए थे और खाल चिर गई थी और उसमें से खून जारी हो जाता था और इतनी जबरदस्त सर्दी पड़ती थी। लेकिन ऐसी सर्दी के अंदर भी आपकी ना नवाफिल में फ़र्क आया ना आपके औराद वज़ाइफ में फ़र्क आया। ये आलम था खुतब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का। और आप खुद फरमाते हैं और ये उसमें भी लिखा हुआ है लताइफ कुद्दूसी के अंदर कि आपका दिल बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि वो मखलूक के साथ रहे, बल्कि हमेशा तन्हाई में, जंगलों में, कब्रिस्तानों में और वीरानों में रहने को आपका जी करता था ताकि अल्लाह के साथ कोई दूसरा शरीक ना हो। लेकिन जब आपको अल्लाह ने ये मकाम अता फरमा दिया तो बाकायदा आपके ख्वाब में हुजूर ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही देहलवी तशरीफ लाए और शेखुल आलम शेख अहमद अब्दुल हक रदौलवी तशरीफ लाए, हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे तशरीफ लाए और हुक्म दिया अब्दुल कुद्दूस अपने इस फैज़ को आम कर दो, लोगों को दावत व तबलीग पहुंचाओ और मसनदे इरशाद पर आप बैठ जाइए। लेकिन उसके बावजूद भी आपने इग्नोर फरमाया। फिर एक वो ज़ात पाक यानी कि आका नामदार सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से इशारा हुआ, अब्दुल कुद्दूस इस वक्त गोशा नशीनी की नहीं बल्कि तुम्हारी मखलूक को ज़रूरत है, मखलूक की हाजत रवाई फरमाइए और मेरी सुन्नत को और अल्लाह की किताब को आम कर दीजिए। जब ये हुक्म आ गया तो आप मसनद इरशाद पर बैठे। और आपके आला कमाल की बात ये थी, आपके आला मकाम की बात ये थी कि उस वक्त जितने भी सलासिल थे हर बुजुर्ग ने आपको खिलाफत व इजाजत से नवाजा। और आलम यह था कि एक मुरीद आपकी खिदमत में एक आम आदमी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आकर कहा कि हुजूर मुझे बैत कर लीजिए। आपने फरमाया ठीक है। कहा कि हुजूर कादरी सिलसिले में बैत होऊंगा। तो आपने फरमाया कि भाई कादरी सिलसिले की तो हमें इजाजत है नहीं। तो कहा कि हुजूर मैं तो बैत तो होऊंगा आपसे ही और होऊंगा कादरी सिलसिले में, वरना मैं नहीं होने का हूं बैत। और वो उठा और उठकर चला गया। तो शेख कुतुब आलम अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के दिल में एक ख्याल सा आया कि हमें उस सिलसिले की इजाज़त ही नहीं है कि ख्वाब में देखा कि सरकार गौसुल आज़म कुतुबुल आलम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए और फरमाया अब्दुल कुद्दूस तुम्हें हमारी तरफ से इजाज़त है, आप फौरन मुझसे बैत करिए। और ज़ाहिर तौर पर हजरत दुर्वेश कासिम रहमतुल्लाह अलैह के पास तशरीफ ले जाइए और वहां से जाकर इजाजत ले लीजिए। आप वहां तशरीफ ले गए तो हजरत दुर्वेश बिन कासिम उनको देखकर खड़े हो गए, आपका इस्तकबाल किया और फौरन आपको खिलाफत व इजाजत से नवाजा। और हजारहा बुजुर्गों के पास आप तशरीफ ले गए, लेकिन शरीयत के इतने पाबंद थे कि अगर उनका कोई भी मिलने वाला, उनका मुरीद, उनका मोतकीद, उनका रिश्तेदार अगर कोई भी जरा भी शरीयत से तजावुज करता तो आप उसकी तरफ तवज्जो न फरमाते बल्कि बेजार हो जाते। आपको पता लगा कि एक बुजुर्ग हैं, फला मकाम के ऊपर हैं, आपने बड़ा लंबा सफर तय किया और वहां गए, मगर इत्तफाक से वो बुजुर्ग वहां थे नहीं। जब वो बुजुर्ग वहां नहीं थे तो आपने इंतजार किया मगर वो तशरीफ नहीं लाए, तो आपने इरादे वापस आने का कस्द फरमाया। इत्ते नमाज का वक्त हो गया, आपने नमाज अदा की, लेकिन दौरान नमाज में वो आ गए। तकबीर शुरू हो गई थी, आधी तकबीर हुई थी, आधी बाकी रह गई थी। आपने नमाज मुकम्मल करी, चल दिए। खादिम ने अर्ज किया कि हुजूर जिनके वजह से आपने इतना तवील सफर किया है वो आ गए हैं, उनसे तो मिल लीजिए। फरमाया कि मैं ऐसी बुजुर्गियत का कायल नहीं हूं जिसकी तकबीरुल औला फौत हो जाए। और आप वापस आ गए। जब उन बुजुर्ग को ये पता लगा तो वो दौड़े और दौड़ते हुए आके कुतुब आलम को लिपट गए और कहा कि हुजूर दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मुझे भी ऐसी इस्तिकामत नसीबत, ऐसी इस्तिकामत
मुझे नसीब फरमाए। तो ये आलम था कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का, और आपने उस वक़्त अपने फेस को आम कर दिया। आलम यह था कुतुब आलम का कि जो भी कुतुब आलम को एक मर्तबा देख लेता था तो उसकी बातिन की इस्लाह हो जाती थी और वो शरीयत मुतहरा की पाबंदी करने लगता था, और जो मुरीद हो जाता था तो उसका आलम तो क्या होगा। आपने अपने फेस को आम कर दिया। और तकवा और परहेजगारी का आलम यह था कि एक जुब्बा, जिसे गुदड़ी भी कहते हैं, जुब्बा भी कहते हैं, जब आपने उसे पहना तो 50 साल तक आप उसको ही पहनते रहे, और जब वो फट जाता था तो कूड़ी पे से आप एक पैमन वाला कपड़ा उठाया, उसे धोया, पाक करा और उसको ही सी लिया करते थे। इस तरीके से आपने 50 साल तक एक जुब्बे के अंदर गुजार दिए। दुनिया की तरफ को कभी आपने रुख उठाकर नहीं देखा। आलम यह था कि एक अदना आदमी से लेकर बादशाह वक्त तक आपका अकीदतमंदान थे, और आपने दुनिया की दौलत की तरफ को जर्रा बराबर भी निगाह उठाकर नहीं देखा। बादशाह वक्त हिमायूं बादशाह, बल्कि खतूत मिलते हैं जो कुतुब आलम ने उनको नसीहतों के खतूत लिखे हैं। हिमायूं बादशाह आपका मोतक़िद, बाबर बाद अब भी आपका मोतक़िद हो गया था। इसके अलावा बड़े बड़े मौलाना गौस अली गवालियरी वो आपकी खिदमत में हाजिर हुए। उस वक़्त के जितने भी उलमा, फुक़हा, असफिया, बादशाह, अमीर, गरीब, वजीर, सब कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होते थे और उनसे फ्यूज़ु बरक़ात हासिल करते थे। यह आलम था कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का। जर्रा बराबर भी दुनिया की तरफ को आपने निगाह उठाकर नहीं देखी। एक मर्तबा हिमायूं बादशाह की तरफ से कुछ जागीर, वो चाहता था कि हजरत के नाम कुछ जागीर कर दूं, तो उसने अपने वजीरों को और अपने मुशीरों को भेजा। तो जैसे कुतुब आलम की खिदमत में वो हाजिर हुआ तो कुतुब आलम ने फरमाया कि हमें ज़रूरत नहीं, और ये कहकर बिल्कुल तवज्जो ही नहीं फरमाई, और आप जो हैं तशरीफ ले गए। मौलाना रुकनुद्दीन कुद्दूसी रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे, क्योंकि हालात बड़े नाजुक थे, कई 3-3 4-4 दिन का वक्त फाका हो जाता था। तो लताइफ कुद्दूसी में लिखा हुआ है कि आपके साहबजादे हजरत हमीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जब 3-3 4-4 वक्त का फाका हो जाता था और कहते थे, अपनी अम्मी से कहते थे, अम्मी जान हम भूखे हैं। कहा अब्बा के पास जाओ। जब अब्बा के पास जाते थे तो बस सुरूर और मस्ती में कहते थे कि बेटा हम जन्नत में जाकर खाना खाएंगे। अजीब आलम था शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का। बहरहाल मौलाना रुकनुद्दीन कुद्दूसी रहमतुल्लाह अलैह क्योंकि खानका और हालात की जो थी उसके मद्देनजर चाहते थे कि हो जाए तो थोड़ी आसानियां हो जाएंगी, तो आपने थोड़ी उनसे बात करने लगे। बात करने के बाद फिर खैर उन्हें मना कर दिया, क्योंकि कुतुब आलम ने फरमा दिया था। नमाज में चले गए तो तकबीर में अल्लाह मतलब आधी तकबीर हो चुकी थी। सलाम फेर कर कुतुब आलम ने फरमाया, बेटा रुकनुद्दीन अभी तो इस दौलत का सिर्फ तज़किरा हुआ है, तो आलम यह है कि आपकी तकबीर फौत हो रही है। जब ये आ जाती है तो फिर दीन निकल जाता है। इस वजह से दुनिया की तरफ कभी मुतवज्जे न होना। ये आलम था कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का। हजार हा करामतें मतलब मौजूद हैं, लेकिन कभी भी आपने उन करामतों की तरफ मुतवज्जे नहीं हुए, कभी भी मुतवज्जे हुए ही नहीं उन करामत की तरफ। और इरशाद फरमाते थे कि सबसे बड़ी करामत तो यह है कि शरीयत मुतहरा के ऊपर पाबंदी के साथ डटे रहना। और इसी तरह कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी गुजारी। हजारों करामातें हैं, तो मुख्तसर क्योंकि ये बात चल रही है तो मैं एक बात जो है आपकी एक करामत जो बहुत ही आला और बाला है और मुझे बहुत पसंद है वो मैं अर्ज करता हूं कि शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह जब गंगो शरीफ तशरीफ लाए तो उन्हें पता लगा कि यहाँ पर कोई एक जोगी रहता है, बहुत पहुंचा हुआ है और बड़ी उसका चर्चा था, बड़ी उसकी शोहरत थी, 700 उसके चेले थे। तो कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह उस जोगी का जो वो आश्रम बना हुआ था या उसकी खानका थी वहां देखने के लिए चले गए।
तो देखा कि 700 उसके चेले हैं और कहा कि भाई आपके गुरुजी कहाँ हैं? कहा कि वो तो तहखाने में है और तहखाने के अंदर एक कमरा है और वो कमरे में 1 साल से बिल्कुल बंद है और वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है, उसका कोई दरवाजा नहीं है, बस एक सुराख है बहुत छोटा सा जिससे हवा अंदर चली जाती है, उससे वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और वो 1 साल से अंदर है। तो आपने फरमाया कि अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है? फरमाया कि नहीं, कोई रास्ता नहीं है। तो कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने अपने जिस्म अक़दस को इतना लतीफ कर लिया, इतना बारीक कर लिया कि आप उस जो बारीक सुराख था उस सुराख के जरिए से अंदर चले गए। जब आप अंदर तशरीफ ले गए तो देखा कि वो जो था हब्से दम कर रहा था, सांस को रोके हुए था, अंदर था और महव था, गर्क हुआ था, हिंदी में कहें तो लीन हुआ था, ब्रह्म लीन हुआ था। जब उसने कुतुब आलम को देखा तो देख के चौंक गया और चौंक के जो है बड़ी हैरत से देखा कुतुब आलम को। कुतुब आलम ने उसको देखा। अब उसने सोचा कि भाई ये भी कोई छोटी चीज तो है नहीं, ये मुझसे भी बड़ी चीज है जिसने अपने जिस्म को इतना बारीक कर लिया और अंदर आ गया। तो कुतुब आलम ने उससे फरमाया कि ये बताओ कि तुम अपने मकाम में कहां तक पहुंचे, यानी कि रियाजात मुजाहिदात कर करके आप किस मकाम पर पहुंचे। तो उस हिंदू फकीर ने कहा कि अगर चाहूं तो अभी पानी पानी हो जाऊं। और मियां ये उसने कहा और फौरन खुद ब खुद जो है पानी हो गया। कुतुब आलम ने अपनी जेब में से एक रुमाल निकाला और उस रुमाल को लेकर उसके पानी में तर कर लिया और पानी में तर करने के बाद में रख दिया। उसके बाद में फिर वो अपनी असली हालत में आ गया। जब वो अपनी असली हालत में आ गया तो फिर कुतुब आलम ने फरमाया कि तुम पानी हो गए थे, अब मैं भी पानी बनता हूं, लेकिन जब तुम पानी बने थे तो तुम्हारे पानी से मैंने ये रुमाल तर कर लिया था, मैं पानी बनता हूं, मेरे पानी बन से आप भी कोई रुमाल तर कर लीजिए। बस ये कहा और कुतुब आलम पानी पानी हो गए। उस साधु ने एक रुमाल लिया और वो लेकर उनके पानी में तर कर लिया। तर करने के बाद में रख दिया। अब कुतुब आलम भी अपनी असली हालत में आ गए। अब कुतुब आलम ने फरमाया कि जो रुमाल तुमने हमारे पानी से तर किया है जरा इसे सूंघना। अब जो उसने सूंघा तो वो खुशबू से मुअत्तर हो गया और उसका दिलो दिमाग बाग बाग हो गया। आपने फरमाया कि अब इस रुमाल को भी सूंघ लो जो हमने तुम्हारे पानी में तर किया है। अब जो उसने उस रुमाल को सूंघा तो उसमें इतनी ताफुन थी, इतनी बदबू थी कि उसका जी खराब हो गया और वो बेचैन बेकरार हो गया। अब उसने कुतुब आलम का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ कर कहा कि ये बताओ कि तुम भी अपने उसके अंदर कमाल रखते हो, कमाल मैं भी रखता हूं, तुम भी जिस्म को इतना लतीफ कर सकते हो, मैंने भी अपने जिस्म को इतना लतीफ कर सकता हूं, तुम भी पानी बन गए, मैं भी पानी बन गया, लेकिन तुम्हारे पानी में से खुशबू आ रही है, मेरे पानी में से बदबू आ रही है, ये बता दे क्या है। कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बात यह है कि तू मानता है सिर्फ अल्लाह को और मैं अल्लाह के साथ साथ अल्लाह के रसूल को भी मानता हूं। सुभान अल्लाह। तो कहा कि ये कैसे दूर होगा? आपने फरमाया पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आपने उस शख्स को वहीं दाखिल इस्लाम किया। एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह सबका है और जो अल्लाह की राह में मुजाहिदा करता है, रियाजत करता है, अल्लाह ताला उसका अज्र जरूर अता फरमाता है। लेकिन जो रिसालत को नहीं मानता लेकिन मेहनत करता है, इबादत करता है, तो अल्लाह ताला उसको अज्र जो है दुनिया में अता फरमा देता है। और जो रिसालत को भी मानता है, नबी आखिर ज़मा पर ईमान भी लाता है, तो उसका मकाम यह होता है कि दुनिया तो मिलती मिलती है और आखिरत भी उसकी होती है। जब आपने उसको इस्लाम का फलसफा समझाया और रिसालत के बारे में बताया तो वो कदमों में गिर गया, दाखिल इस्लाम हो गया। हजरत के हाथ पर उसने तौबा बैत की और उसके बाद में आप दोनों बाहर तशरीफ लाए। अब आपने उसको खिलाफत से नवाजा, इजाजत से नवाजा, और क्योंकि मंझा हुआ तो था वो, और किसी जगह का साहिब खिदमत कर दिया और कहा कि ये जो तुम्हारे 700 चेले चपेटे हैं इन सबको तुम दाखिल इस्लाम करो और दाखिले सिलसिला करो। ये आलम था कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का हजार हा
रिवायतें और आपकी करामातें किताबों के अंदर भरी हुई मौजूद हैं। आप इख्तबासुल अनवार उठाकर देखिए, मिर्रतुल इसार उठाकर देखिए, लताइफ कुद्दूसी उठाकर देखिए, सवान कुतुब आलम उठाकर देखिए। असल में हजरत की तसानीफें नहीं मिलती। अब जो तसानीफ होगा जिनका हमें जिक्र मिलता है, 17 किताबें हैं जो हजरत ने तसनीफ की हैं, जिनकी शरह लिखी हैं। और शायर ऐसे कमाल के थे कि ऐसा कलाम है कि जिससे आपके ज़ौक़ व शौक़ का और आपके आला मकाम का पता लगता है। फरमाते हैं, मन नमी गोयम अनल हक यार मी गोयत बिगो, चू न गोयम चू मरा दिलदार मी गोयत बिगो। कहीं फरमाते हैं, गुफ्त कुद्दूसे फकीरे दर फना व दर बका, खुद ब खुद आजाद बूदी खुद गिरफ्तार आमदी। और आपका हिंदी में भी बहुत कलाम है, और आप हिंदी में अलखदास तखल्लुस फरमाते थे, कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन इन तमाम की तमाम करामातों में और तमाम के तमाम कामों में से जो सबसे अफजल, सबसे आला जो करामात है वो ये है कि आपने हुजूर सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के जलाल को जमाल में बदल दिया, उनके मजार की निशानदेही कर दी और अवाम व खवास को वहां आने की इजाजत मरहमत फरमा दी। ये कारनामा कुतुब आलम शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का है। इंशाअल्लाह कल हजरत की आखिरी का ये करामात जो सबसे अफजल, सबसे आला है, इसको इंशाअल्लाह मैं आपके सामने पेश करूंगा। वमा बलैना इल्लल बलागुल मुबीन।